संविधान, जो देश के लिए एक ऐसा ग्रंथ है जिसके लिए अपना सब कुछ समर्पित करते हैं लोग, फिर चुनावी मंचों से उसी संविधान को लेकर शोर क्यों सुनाई दे रहा है? क्यों एक पक्ष कहता है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है? क्या वाकई ऐसा है या फिर यह केवल राजनीति साधने के लिए लोगों के मन में डर बिठाने की एक कोशिश है? से ज्यादा सीट हम लोग जीत जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मोदी का जो नारा है ना 400 पार, अगर इसको मिलेंगे तो फिर साइन खत्म हो जाएगा हमारे दलित भाइयों बहनों। फिर चारों की चारों लोकसभा सीटें जिताएंगे, मोदी जी को 400 पार देश की सरकार बनाएंगे। एनडीए की पुकार, संविधान बचाना है तो अब की बार फिर मोदी सरकार। संविधान दिखाते हैं, आरक्षण ले लेंगे इसका डर दिखाते हैं, पूरी तरह मनगढ़ंत गपबाजी। गठबंधन इंडिया की ललकार, संविधान बचाना है तो अब की बार गैर एनडीए सरकार। आज जो आप वोट डालने जा रहे हैं, वो वोट इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहा है। एनडीए के दावे हैं कि गठबंधन इंडिया की नीतियों से है संविधान को खतरा। ये आदिवासियों का, पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण में डाका डालकर, आरक्षण में से कुछ हिस्सा छीन करके ये धर्म के आधार पर संविधान बदल करके मुसलमानों को देना चाहती है। गठबंधन इंडिया का दावा है कि सरकार की मंशा से है संविधान को खतरा। अगर लोकतंत्र बचाना है तो अभी 3 वापस हुई है, वरना ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, बेशुमार धन आगे चुनाव में वही करेगा जो चंडीगढ़ में हुआ था। वोट आप दे के आओगे, गिना दूसरे में जाएगा। चुनाव के समय संविधान के केंद्र में जिस तरह राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी चल रही है, उससे सवाल उठना लाजमी है कि संविधान को आखिर किससे खतरा है? संविधान को किससे बचाना है? क्या संविधान खत्म किया जा सकता है और क्या संविधान बदला जा सकता है? ये कांग्रेस हमेशा झूठे आरोप प्रत्यारोप, गलत तथ्यों को जनता प्रचार करना। पिछले कुछ दिनों से प्रचार कर दिया कि 400 सीटें आएगी तो संविधान परिवर्तन कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरी सभा के अंदर का भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान है, इस संविधान को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है और लोकतंत्र की आत्मा भी। ऐसे में क्या एक चुनावी नारा इस बात का संकेत दे सकता है कि संविधान पर कोई संकट है? $400 पार करते हुए कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, एनडीए आगे बढ़ रहा है, यानी 400 प्लस एनडीए क्या। हम बहुत कॉन्क्रीटली अब की बार 400 पार के लक्ष्य को आगे बढ़ रहे हैं। हम 400 पार कर लेंगे। बार बार मोदी जी भी कहते हैं 400 पार, क्यों कहते हैं? अरे आप 2/3 मेजॉरिटी दे दो, हम संविधान बदलेंगे।
क्या किसी सियासी दल के मैनिफेस्टो में शामिल कुछ वादों के आधार पर यह माना जा सकता है इनसे संविधान को खतरा हो सकता है? पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इनका आरक्षण छीनकर धर्म के नाम पर आरक्षण करना चाहते हैं। विपक्ष संविधान बचाओ रैलियों के माध्यम से संविधान खतरे में है के बयानों से ये चुनाव संविधान बचाने की आखिरी लड़ाई के दावों के साथ मैदान में है और उसका हमला चरण दर चरण तेज होता जा रहा है। जो संविधान है इसको प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेता, आरएसएस के लोग खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी राजनीति की अतीत की किताब से संविधान पर किए गए प्रहारों को जनता के सामने रख रही है और अपनी प्रतिबद्धता जता रही है। संविधान मेरे लिए मेरा धर्म ग्रंथ है। मेरी सरकार चलाने के लिए मेरा धर्म ग्रंथ है। संविधान में क्या है संविधान को बदलने का प्रावधान? संविधान बदलने की प्रक्रिया क्या है और क्या वाकई संविधान बदलने या बचाने की बातें राजनीति के लिए फिलहाल गंभीरता रखती हैं या ये सिर्फ चुनावी चालें हैं? क्योंकि चुनावी माइलेज के लिए हर सियासी दल के वादे और इरादे कुछ भी हो सकते हैं। ये पूरा मामला दरअसल शुरू कहां से हुआ? भारतीय जनता पार्टी के नेता अनंत हेगड़े ने सबसे पहले इस पर एक बयान दिया था जिसे विपक्ष ने लपक लिया था। बीजेपी ने इस बयान से खुद को अलग किया। ये मुद्दा राजनीति में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला गया। दुनिया की कोई ताकत हमारे संविधान को हाथ नहीं लगा सकती। बीजेपी के नेता कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी सरासर झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास 10 साल से बहुमत है। हमने क्या किया संविधान का? इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है। नेताओं के बयानों ने संविधान पर चुनावी बहस छेड़ दी है। संविधान बदलने के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के बीच सफाई, दलीलें और प्रतिबद्धताएं जताई जा रही हैं। लेकिन संविधान का मुद्दा चुनाव में तूल पकड़ता जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, संविधान के निर्माता ने एक सबसे मजबूत संविधान और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमको विरासत में दी है। हम अपना संविधान बदलने नहीं देंगे, चाहे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े। संविधान स्थायी है, शाश्वत है। 10 साल से मोदी जी पावर में है ना, संविधान को छुआ। संविधान तो इस देश का बीज मंत्र है। हम सभी उसका सम्मान कर, इन लोगों को बोलने को कुछ बचा नहीं है तो हताशा में बेबुनियाद झूठी बातें कर रहे हैं। संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। वैसे तथ्य एक ये है कि 76 साल में 106 संशोधनों के साथ भारत का संविधान संभवतः विश्व का सबसे अधिक बार संशोधित किए जाने वाला संविधान है। लेकिन मौजूदा चुनावों में संविधान के जिस बदलाव की बात हो रही है वो क्या है? विपक्ष के बीजेपी पर आरोप है 400 पार का लक्ष्य संविधान बदलने के लिए है। बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने पर संविधान बदल देगी। लोकतंत्र को मिटाकर तानाशाही के लिए संविधान बदल देगी। बीजेपी जीती
तो ये देश का अंतिम चुनाव होगा। विपक्ष के आरोप पर बीजेपी कह रही है, विपक्ष संविधान की मर्यादा नहीं मानता। वोट बैंक की राजनीति के लिए संविधान का बहाना है। संविधान का अपमान किया इमरजेंसी लगाकर। संविधान का इस्तेमाल एकाधिकार के लिए किया। गठबंधन जीता तो SC, ST, OBC के अधिकार खतरे में आ जाएंगे। लोग भले आपको पिछले चुनाव में वोट कर दिए, लेकिन जहां प्रश्न भारत के संविधान का आएगा, एक वोट नहीं पड़ेगा। इस किताब पर जिनकी कुत्सित नजर है, बुरी नजर है, वो सावधान हो जाए। जो लोग संविधान को बदलेगा खुद ही खत्म हो जाए। 10 साल से हमारे पास बहुमत है या नहीं? 2014 में हमारे पास 272 सीटें थी, अभी 300 सीटें हैं, और दोनों बार NDA मिलाकर संविधान बदलने का भी ताकत है। हमने हमारे बहुमत का उपयोग 370 हटाने में किया, CAA लाने में किया, ट्रिपल तलाक समाप्त करने में किया है। हमने एक कांग्रेस जो प्रचंड रूप से कहना चाहती है कि हम आरक्षण हटा देंगे, इसके लिए हमने उपयोग नहीं किया है, न करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का वादा है, न हम आरक्षण हटाएंगे, न कांग्रेस हटाना चाहती है तो न हटाने देंगे। बीजेपी पर विपक्ष के संविधान और लोकतंत्र की मुखालिफत करने के आरोप नए नहीं हैं, लेकिन जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये मुद्दा तेज हो जाता है। हम सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। संविधान को साक्षी मान करके शपथ लेकर के देश प्रदेश को चला रहे हैं। इस संविधान ने ही आपको अधिकार दिया, तो इसको बदलने का क्या मतलब है? इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों, कि ये लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं, कि इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। संविधान के मुद्दे पर बयानबाजी चुनावी चरणों के साथ तेज होती जा रही है। कांग्रेस ने अपील की है अपने कार्यकर्ताओं से कि वो संविधान की प्रति लेकर लोगों के बीच जाएं। कांग्रेस के नेता अपनी सभाओं में खुद भी संविधान की प्रति लेकर जा रहे हैं और बीजेपी पर वार कर रहे हैं। दलितों को अगर अधिकार मिला तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, संविधान ने दिया। पिछड़ों को रिजर्वेशन मिला, संविधान ने दिया। इसके बिना मैं आपको बता रहा हूं, इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। ये संविधान की बातें करने वाले जरा अपने झरोखे में देख लें। देश के मीडिया को, देश के अखबारों को डराने के लिए एक ऐसा भयंकर कानून लाए, देश का सारा मीडिया मैदान में आ गया, देश का विपक्ष मैदान में आ गया, संविधान के रक्षक भारतीय जनता पार्टी के लोग मैदान में आ गए और उनके पिताजी को झुकना पड़ा। ये संविधान को उनके परिवार के 3 लोगों ने तबाह कर दिया है। संविधान पर छिड़ी चुनावी लड़ाई ने जनता के बीच संविधान को एक मुद्दा बना दिया है। राजनीतिक दलों की कोशिशें हैं कि अपनी अपनी दलीलों से जनता के बीच अपना विमर्श पहुंचा सके।